ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली भावना कौन सी है? वो है भय। एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर को जकड़ देती है, मन को नियंत्रित करती है और आत्मा को मौन कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भय को एक गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है हजारों सालों से सभ्यताओं को गुलाम बनाने के लिए? आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसे जानना हर आत्म जागृत व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भय कैसे आपके रेप्टिलियन ब्रेन को हाईजैक करता है और कैसे इस साधारण से दिखने वाले डर के जरिए पूरी मानवता को नियंत्रण में रखा गया है। इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे भय की प्राचीन उत्पत्ति, कैसे यह मस्तिष्क के आदिम हिस्से को सक्रिय करता है और कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल आज भी बड़े पैमाने पर समाज को डर की जंजीरों में बांधने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यह केवल जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि यदि आप भय को पहचानना नहीं सीखते तो वह चुपचाप आपकी स्वतंत्र चेतना को निगल जाएगा। आइए इस रहस्य को खोलते हैं। डर एक ऐसा भाव जो हमारी आत्मा की गहराइयों तक समा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर हमारी चेतना पर किस हद तक शासन करता है और कौन इसका उपयोग करता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों में झांकना होगा जहां मनुष्य की मूलभूत चेतना की संरचना छुपी है, जिसे आज हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। प्राचीन मिस्र, सुमेरिया और माया सभ्यताओं में सरीसृप आकृतियों वाले देवताओं की पूजा होती थी। नाग, ड्रैगन, सर्प ये केवल प्रतीक नहीं थे, बल्कि मानव मस्तिष्क के उस आदिम हिस्से के प्रतीक थे जो जीवित रहने के लिए केवल 3 बातों पर केंद्रित था: लड़ो, भागो या जम जाओ, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। यही है रेप्टिलियन ब्रेन। हजारों सालों तक गूढ़ ज्ञान रखने वाले महर्षियों ने चेतावनी दी कि जो कोई इस आदिम मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख ले, वो भीड़ को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि तंत्र विद्या, रहस्यमयी स्कूलों और गूढ़ ग्रंथों में डर और चेतना की यंत्रणा को साधने की विधियों को गुप्त रखा गया। दुनिया भर में साम्राज्य, धर्म और सत्ता ने इस आदिम डर का उपयोग कर भीड़ को वश में किया। जब मनुष्य डर के अधीन होता है तो वह स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता, बल्कि वही करता है जो उसे बताया जाता है, और यही डर सबसे शक्तिशाली मैनिपुलेशन टूल बन जाता है। आज भी मीडिया, राजनीति और सिस्टम हमारी रेप्टिलियन ब्रेन को ट्रिगर कर हमें लगातार असुरक्षा और खतरे के भाव में रखती है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर हमारी चेतना की डोरें डर के हाथों में बंधी होती हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में सेत नामक एक देवता को अंधकार, अव्यवस्था और भय का प्रतीक माना जाता था। वह व्यक्ति के भीतर के उसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था जो आत्मरक्षा की आड़ में दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा रखता है। यही सेत चेतना आधुनिक समय में भी शासन व्यवस्था, मीडिया और मनोवैज्ञानिक प्रचार के माध्यम से जीवित है, और इसका संबंध सीधे हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से है, जो अस्तित्व की रक्षा के नाम पर तर्क, सहानुभूति और विवेक को दबा देता है। गूढ़ ग्रंथों जैसे कि योग, वशिष्ठ और उपनिषदों में भी बताया गया है कि भय मनुष्य को मूल चक्र में बांध देता है, जिससे वह ऊर्ध्वगामी आत्मविकास की यात्रा पर नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराओं में भय का तिरस्कार किया गया, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा अवरोधक माना गया है। पर क्या आप इस डर की चाबी को समझना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसे तोड़ा जा सकता है? यही है इस ज्ञान का असली रहस्य, और हम आगे इस पर परत दर परत प्रकाश डालेंगे। हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों में कार्य करता है: रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स। इन तीनों में सबसे पुराना और सबसे आदिम हिस्सा है रेप्टिलियन ब्रेन, जिसे संस्कृत में सरीसृप मस्तिष्क कहा जा सकता है। यह वह हिस्सा है जो केवल अस्तित्व पर केंद्रित रहता है: सुरक्षा, भूख, यौन ऊर्जा और अपने क्षेत्र की रक्षा।
जब कोई खतरे की घंटी बजती है, चाहे वह वास्तविक हो या कृत्रिम रूप से निर्मित, यह रेप्टिलियन ब्रेन तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसका मकसद है बस एक ही, बचाओ खुद को। यही वह बिंदु है जहां से डर का शासन शुरू होता है। अब कल्पना कीजिए, यदि कोई शक्ति इस डर को नियंत्रित कर ले, वह आपके हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और आपकी पूरी सोच को नियंत्रित कर सकती है। यही कारण है कि सामूहिक चेतना को डर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। मीडिया में आतंक फैलाने वाली खबरें, भविष्य की अनिश्चितताओं का डर, आर्थिक संकट की भविष्यवाणी, युद्ध की आशंका, बीमारियों का खतरा, ये सब रेप्टिलियन ब्रेन को ट्रिगर करते हैं। और जब यह हिस्सा सक्रिय होता है तो न्यू कॉर्टेक्स यानी आपकी विवेकशील सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि जब आप डर में होते हैं तो आप निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। आप सवाल नहीं करते, बस पालन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्राचीन जनजाति अपने मुखिया के आदेश पर आंख बंद कर विश्वास करती थी। यहाँ एक रहस्य छिपा है। डर को समझना मतलब शक्ति को पुनः प्राप्त करना। जो व्यक्ति जान लेता है कि उसका डर कहाँ से आ रहा है और कैसे उसे नियंत्रित किया जा रहा है, वह उस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। वह अपनी चेतना को रेप्टिलियन ब्रेन की पकड़ से मुक्त कर सकता है। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे यह डर एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है और इसे कैसे रूपांतरित किया जा सकता है एक उच्च चेतना में, जहां स्वतंत्रता वास्तविक होती है। डर केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा है। और यही वह ऊर्जा है जिसे शासक वर्ग, सत्ता के केंद्र और अज्ञात शक्तियां वर्षों से मानव चेतना को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करती आ रही है। रेप्टिलियन ब्रेन को सक्रिय करने के बाद मनुष्य अपने उच्च विवेक यानी डिवाइन इंटेलिजेंस से कट जाता है। वह केवल सर्वाइवल मोड में जीता है। और यही वह स्थिति है जिसमें लोगों को रखना आसान होता है, क्योंकि जो डरा हुआ है वह कभी प्रश्न नहीं करता। इतिहास में देखिए, हर तानाशाह, हर साम्राज्य, हर मानसिक नियंत्रण प्रणाली ने पहले डर पैदा किया और फिर सुरक्षा देने का वादा किया। यही डर का व्यापार है। अब प्रश्न यह है, क्या इस डर को हम अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, यदि आप जागरूक हैं। जब आप इस ऊर्जा को पहचानते हैं और इसके पीछे छिपी इल्यूजन को देख पाते हैं, तो आप उसे अपने भीतर ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। प्राचीन योगियों और रहस्यवादी परंपराओं में इसे भीषण भाव को शिवत्व में बदलने की कला कहा गया है, यानी डर को भीतर समाहित करके उसे साहस, स्पष्टता और उच्च चेतना में परिवर्तित करना। रेप्टिलियन ब्रेन को नियंत्रित करने की कुंजी है ब्रेथ अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब आप सांस को गहराई से महसूस करते हैं और वर्तमान क्षण में टिकते हैं, तो यह आदिम मस्तिष्क शांत हो जाता है। फिर आपकी चेतना ऊपर उठती है, पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, इंट्यूटिव माइंड जागता है और आप अपने जीवन को एक योद्धा की भांति देखने लगते हैं, न कि एक पीड़ित की भांति। डर को दासत्व का कारण न बनने दें, उसे ही साधन बनाएं आत्ममुक्ति का। भय केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा तरंग है जो हमारे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच एक पुल बनाती है। जब यह तरंग बार बार सक्रिय होती है तो हमारा शरीर एक निरंतर सर्वाइवल मोड में रहने लगता है। इस स्थिति में हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, जो कि हमारे विकास का सबसे पुराना हिस्सा है, लगातार खतरे की तलाश में सतर्क रहता है। इस डर का लाभ वे शक्तियां उठाती हैं जो चाहती हैं कि हम कभी स्थिर, जागरूक या शांत न रहें। जैसे ही हम शांत होते हैं, हमारी हायर कॉन्शियसनेस सक्रिय होने लगती है और यही वे नहीं चाहते। इसलिए डर के जरिए ही सूचनाएं परोसी जाती हैं, खबरों में नकारात्मकता भरी जाती है और सोशल मीडिया पर गुस्सा और सनसनी फैलती है। यह सब हमें उस दिव्यता से दूर रखने की रणनीति है जो हमारे भीतर सदैव सक्रिय रहने के लिए तैयार है। बस हमें डर की इस कुहासे को पार करना होगा।
जब हम यह जान जाते हैं कि डर एक ऊर्जा है, एक मैनिपुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अगला कदम है इसे अपनी चेतना में बदलना। लेकिन यह केवल ज्ञान से नहीं होता, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। पहला है डर पहचान साधना। हर बार जब कोई डर महसूस हो, छोटा या बड़ा, तो तुरंत स्वयं से पूछें, यह डर किसका है, मेरा या किसी और का थोपा हुआ? यह सवाल चेतना को सतर्क कर देता है। अब आप उस डर के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। दूसरा है श्वास ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। रेप्टिलियन ब्रेन तब शांत होता है जब आप गहरी और धीमी सांसें लेते हैं। दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके बैठें और अपने श्वास की गति पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ आप अपने अंदर एक स्थिर ऊर्जा महसूस करेंगे। तीसरा है ऊर्जा रूपांतरण क्रिया, ट्रांसम्यूटेशन रिचुअल। जब भी डर महसूस हो, उसे एक रंग में कल्पना करें, जैसे गाढ़ा काला या गहरा लाल। फिर उसे एक स्वर्णिम प्रकाश में बदलते हुए देखें। यह अभ्यास आपके अवचेतन में संदेश भेजता है कि आप डर को शक्ति में बदल सकते हैं। चौथा है सूचना उपवास, इंफॉर्मेशन फास्टिंग। डर का 90% हिस्सा उन सूचनाओं से आता है जो आप रोज सुनते, देखते और पढ़ते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, अफवाहें। सप्ताह में एक दिन सूचना उपवास करें। कोई नकारात्मक खबरें, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ मौन, प्रकृति और ध्यान। पांचवा है आत्म संवाद की कला, सेल्फ टॉक, रीप्रोग्रामिंग। डर तब भी प्रभावी होता है जब हम खुद से कमजोर, संदेह भरे शब्दों में बात करते हैं। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 3 वाक्य जोर से बोलें, मैं सुरक्षित हूं, मैं चेतना हूं, मैं भय के पार हूं। ये वाक्य सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। छठा और अंतिम है प्रतीकों और यंत्रों का प्रयोग। प्राचीन यंत्र जैसे श्री यंत्र, त्रिशूल, तीसरा नेत्र, ये सभी डर के विरुद्ध ऊर्जा सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। अपने घर या ध्यान कक्ष में इनका चित्र रखें और ध्यान करते समय इनके ऊपर एकाग्र हों। जब भी आपके भीतर डर की भावना जन्म ले, तो उसे तुरंत पहचानिए, ना कि उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। इसे विटनेसिंग स्टेट कहते हैं, जहां आप डर को महसूस तो करते हैं पर उसमें डूबते नहीं। इसके साथ ही आप हर सुबह एक सरल अभ्यास कर सकते हैं, मूलाधार साधना। इसमें आप जमीन पर बैठकर गहरी श्वासों के साथ अपने मूलाधार चक्र, रेप्टिलियन ब्रेन के प्रतीकात्मक स्थान पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि वहां जमी भय की ऊर्जा एक सुनहरे प्रकाश में बदल रही है। नियमित अभ्यास से यह भय की पकड़ को धीमे धीमे कमजोर कर देता है और आपको अपनी चेतना की शक्ति का अनुभव होता है। इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य केवल डर से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को उत्कृष्टता, बोध और निर्भीकता में बदलना है। डर को पहचानो, उसे देखो और फिर उसे पीछे छोड़ दो। डर कोई साधारण भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो या तो तुम्हें गुलाम बना सकती है या फिर जागृत कर सकती है। पूरे युगों से शक्तिशाली तंत्रों ने इसी डर का उपयोग करके मानवता को बांध रखा है, हमारे विचारों को, हमारे निर्णयों को और हमारे आत्मा की आजादी को। लेकिन अब समय है इस रहस्य को उजागर करने का। अब समय है अपनी चेतना को उस रेप्टिलियन हिप्नोसिस से मुक्त करने का। जब तुम डर को पहचान लेते हो, उसे देखने की शक्ति पा जाते हो, तब वो डर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम निर्भीक साक्षी बन जाते हो और यही है असली जागरण। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो अगली बार जब कोई तुम्हें डर दिखाए, रुक जाओ, सोचो और भीतर झांको। क्या वो डर तुम्हारा है या तुम्हारे दिमाग में बोया गया एक बीज है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? इस वीडियो को केवल मत देखो, इसे महसूस करो, इसे भीतर उतारो और फिर इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें अब जागना चाहिए। अगर यह ज्ञान तुम्हारे अंतर मन से जुड़ा तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं अब डर के पार हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करो और हाँ, राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा होगा।